स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, परमेश्वर की उपासना तो करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। मनुष्य सोचता है कि शायद परमेश्वर इस बात को नहीं जानता, शायद परमेश्वर इस बात को नहीं देखता, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विचार तुम्हारे मनों में भी नहीं आता, वो विचार तुम्हारे मनों में आने से पहले परमेश्वर जान लेता है। मेरे प्रियो, जो बातें हम सोचते हैं, जो बातें हमारे माइंड में आती है, वो माइंड में आने से पहले परमेश्वर को पता चल जाती है। मेरे प्रियो, आज हम सब लोग अपने होंठों से भी प्रभु का आदर करें और मन से भी प्रभु का आदर करें। जब हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, मन लगा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों से प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे भजन करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भजन गाते हो, परमेश्वर के गीतों को गाते हो। सो आइए आज की शाम एक बार फिर से, जब ये परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, हम सब लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए, उसकी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, हम लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और पूरे मन से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दिन भर आपने हमें सही सलामती से रखा, हर परेशानी, हर मुसीबत से प्रभु जी आपने हमें बचाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम सब लोग एक बार फिर से तेरे नाम में जमा हो सकें और तेरे पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। प्रभु, आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है और आपकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नई होती रहती है। सो प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने चरणों पर आने के लिए और अपनी आराधना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके गीतों को गाते हैं, जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारे मध्य में उपस्थित हुई पिता परमेश्वर, और हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी पवित्र उपस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आप हमको घेर लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने कहा कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप हमारे मध्य में आइए और हम सबको प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सकें और आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हमारे गीतों का गाना, हमारी आराधना करना और वचन का पढ़ना प्रभु यीशु मसीह, ये आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन सबको बांध दीजिए और प्रभु यीशु मसीह इस जगह से उनको दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी सभा में केवल आपकी ही उपस्थिति पाई जाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे होंठों को छू लें, हमारे हृदयों को छू लें, हमारे आत्मा
आत्मा को छू लें, हमारे शरीर को छू लें पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र बलिदान प्रभु यीशु मसीह हम आपकी हुजूरी में चढ़ा सके पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में चढ़ा सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, हे भाइयों अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आज की शाम में हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी बलिदान हम चढ़ाते हैं वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। सो प्रभु तेरे गीतों को, तेरे वचन को, अपने आप को, और जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं पिता परमेश्वर, मैं हर एक को आपके हाथों में देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को बरकत दीजिए, हर एक का छुटकारा प्रभु यीशु अपने सामर्थी नाम में कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु खाली हाथ बैठे हैं लेकिन खाली हाथ उठने ना पाए, तेरी आशीषों को अपने जीवन के अंदर लेकर के प्रभु जी हम उठने पाए पिता परमेश्वर। सो प्रभु सारी बातों को अपने हाथों में लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज की संध्या में आप बढ़े हम घटे और आपके नाम को खुदा यीशु मसीह आदर और महिमा मिले। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। मेरे प्रियो, जैसे भजनकार कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए प्यासा रहता है। आज हम लोग उस भजनकार के समान परमेश्वर के आत्मा के लिए प्यासे रहें, परमेश्वर के भजन के लिए प्यासे रहें, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे रहें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। और जिनका मन प्रभु के लिए प्यासा है, जिनकी रूह प्रभु के आत्मा के लिए प्यासी है, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग तरफ किए जाएंगे, उन लोगों को आशीष दी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आज हम आत्मा से परमेश्वर को पुकारेंगे, आज हम पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आकर के हमको तृप्त करेगी, परमेश्वर की सामर्थ हमको चंगा करेगी, परमेश्वर की सामर्थ हमको आशीष देगी। सो आत्मा में भर करके प्रभु से कहिए, हे परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए हाँफता है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए प्यासे हुए, परमेश्वर के लिए भूखे रहिए, और जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे रहेंगे परमेश्वर उनको मिलेंगे, परमेश्वर उनको आशीष देंगे। हालेलुया। गीत नंबर 67। आइए हम सब लोग प्रभु की आराधना करें, मेरे साथ मिलकर के ताली बजाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें। सभी लोग मिलकर के ताली बजाएं।
अता की है। हमारी रूह हमारे परमेश्वर ने बनाई है, जिसने हमारी रूह बनाई है उसी के लिए प्यासे हो जाएं और उसी की आराधना करें। हालेलुया। जैसे कि अभी हम गा रहे थे, जिसको जिससे लगाव होता है उसी की तरफ खिंचाव होता है। अगर किसी का लगाव संसार की तरफ है तो वह संसार की तरफ ही खींचता है। अगर किसी का लगाव धन की तरफ है तो उसका खिंचाव धन की तरफ जाता है। अगर किसी का खिंचाव किसी और की तरफ है लगाव तो उसी की तरफ उसका खिंचाव जाता है। लेकिन जिसको परमेश्वर से लगाव है वो परमेश्वर की तरफ खींचता है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो परमेश्वर की ही आराधना करते हैं। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उनको उत्तम लगता है, परमेश्वर की हुजूरी में रहना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन के अंदर जाने कि आपका लगाव किससे है। मेरे अजीजों, अगर आपको बुरी बातों से लगाव है उसको छोड़ दीजिए और अपना लगाव परमेश्वर से लगाइए और परमेश्वर की तरफ खींचिए। परमेश्वर आपकी रूहों को शांति देगा, परमेश्वर आपके परिवारों में शांति देगा, परमेश्वर आपके घरों को आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करें। सो मेरे प्रियो, एक और गीत हम लोग प्रभु की आराधना में गाएंगे। आज जो कुछ हमारे पास है हम लोग समझते हैं कि हमने अपनी मेहनत से इसको कमाया है और ये सब कुछ मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उस जगत के बनाने वाले परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर परमेश्वर हमको ना देता तो हमारे पास कुछ भी ना होता। इसलिए मेरे अजीजों, ये ना सोचें जो अगर घर हमारे पास है तो ये ना सोचें कि ये घर हमने अपनी ताकत से बनाया है। अगर बच्चे हमारे पास है तो ये ना सोचें कि ये बच्चे हमारे द्वारा हमें मिले हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें घर, मकान, पत्नी, बच्चे, परिवार और जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उन सब के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।
आपने हमको दिया है, इसलिए सारा धन्यवाद परमेश्वर को दे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। सुबह शाम परमेश्वर का नाम लें। परमेश्वर हमारे घरों के अंदर आएंगे और परमेश्वर हमको आशीष देंगे, परमेश्वर हमारा संचार करेंगे। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं और आनंद के साथ प्रभु की जय जयकार करें। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हम सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत से और अपनी ताकत से और अपनी शक्ति से ये सब कुछ हासिल किया है तो मेरे अजीजों ये गलत है। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए सारा आदर सारी महिमा हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दे। सब कुछ बढ़ाई परमेश्वर की करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। सच में वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, यीशु मसीह एक जिंदा और एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह एक जिंदा और एक सच्चा परमेश्वर है। आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। मेरे साथ मिलकर के एक गीत गाएंगे।
एक बार फिर से गाएंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दोबारा से हम लोग इसको गाएंगे। आइए सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। हालेलुया, सभी लोग ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं। जब यीशु दुनिया में था, कोई को चंग दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोई को चंग किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया, सभी लोग ताली बजाएं। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है।
यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो इस बात को कहता है, आए बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो अपनी अपनी समस्याओं से आजाद हो गए, क्योंकि प्रभु ने उनको ग्रहण किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने उनको पूरी रीति से आजाद किया। हर प्रकार की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। मेरे अजीजों, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चला दिया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो आज और कल और सर्वदा एक सा है। जो काम आज से 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो काम आज भी प्रभु यीशु मसीह करता है और वो हमेशा करता रहेगा। वो सर्वदा एक सा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, अगर हम देखना चाहते हैं प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के कार्य को, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसकी आराधना करें और उसके स्वाद को चखे। परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग अपने जीवन के अंदर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। वो जीवित और एक सच्चा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें। वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा और 40वें दिन वो आसमान में उठा लिया गया और उसी समय फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली लोगों, तुम ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्ग में चला गया है, एक दिन वापस आएगा, एक दिन फिर आएगा। यही यीशु, मेरे प्रियो, वो यीशु जो कल चला गया था, फिर से वो वापस आने वाला है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि वो आए, हम उसको जाने कि आखिरकार वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया, उसके बारे में हम लोग जानकारी रखें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ कि हम सब लोग उसके अनुग्रह से, उसके फजल से हम लोग उसकी आराधना करने पाए। अब हम लोग वचन में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा नैन्सी से कि नैन्सी प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए। बल्ब जला दूं तो कर अंधेरा हो जाएगा। नहीं तो लड्डू करंट। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब ये समय हो चुका है कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं और हम लोग सीखें कि वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, वो हमसे क्या चाहते हैं। मैंने बताया था कि परमेश्वर हर एक इंसान से बात करता है। हर एक इंसान पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, ताकि हर एक इंसान इस बात को जान ले कि आखिरकार परमेश्वर कौन है और क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वो मनुष्यों से परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर हर एक के दिलों से परमेश्वर बातें करता है। हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है।
मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 32 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 32 वचन। जोर से पढ़ें, क्या लिखा है? क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उसके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। बहुत से लोग हैं जो नाश होने वालों में उनकी गिनती आती है। बहुत से लोग हैं जो नाश होने के कगार पर हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्यों नाश होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है क्यों वो मिट जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग नाश क्यों हो जाते हैं, लोग मिट क्यों जाते हैं, लोग मर क्यों जाते हैं। ये बात मैं आज आपको बताने के लिए जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। मेरे अजीजों, इसका क्या अर्थ है? निश्चिंत रहने के कारण। क्या कभी हम लोगों ने इस बात पर विचार किया? क्या कभी हम लोगों ने इस बात पर मनन किया कि निश्चिंत का क्या अर्थ है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है? निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, निश्चिंत रहने का जो शब्द है, जो अर्थ है, उसका मतलब है सिक्योर होना, सुरक्षित होना। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और अपने बच्चों को उन्होंने काबिल कर दिया। और वो लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास धन बहुत है, अब हमारे पास अच्छा मकान है, हमारे पास जो है बहुत अच्छी सोर्स है और हम लोग सिक्योर हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, हमारी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। धन की हमारे पास कमी नहीं है, मकान की हमारे पास कमी नहीं है, बच्चों की हमारे पास कमी नहीं है। और वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं हमारे पास धन बहुत है, आज लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास मकान अच्छा बना हुआ है, सब कुछ हमारे पास है, हमको कुछ नहीं होगा, हम कभी मरेंगे नहीं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रभु का वचन उन लोगों के विषय में जो निश्चिंत रहते हैं, उनके विषय में कहता है वो लोग नाश हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नाश हो सकते हैं, हम क्यों मर जाएंगे। मेरे प्रियो, आज यही बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज सारी दुनिया के लोगों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो परमेश्वर को भूल गए और रात और दिन मेहनत करने लगे, रात और दिन परिश्रम करने लगे और आज इंसान इतना काबिल हो गया और वो सोचने लगा अब बीमारी मेरे पास नहीं आएगी, मौत मेरे पास नहीं आएगी, अगर कोई चीज आई तो मैं चुटकियों के अंदर मैं अपना बचाव कर लूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज सब कुछ होने के बावजूद भी आज लोग बिल्कुल अपने आप को असहाय और अकेला महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए
तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास अच्छा मकान है, अच्छा पैसा है, अच्छे नेताओं से हमारी जान पहचान है और हमारा शहर के अंदर बहुत नाम है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, अगर ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे घरों के ऊपर नहीं है, हमारे परिवारों के ऊपर नहीं है, तो मेरे अजीजों, हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। आज इंसान जो सोचता था कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा और पैसे को कमाने के चक्कर में वो ईश्वर को भूल गया और उसने ईश्वर की तरफ अपना मुंह नहीं किया। आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस नाम की बीमारी में लोगों का पैसा काम नहीं आ रहा है, लोगों की ताकत काम नहीं आ रही है, लोगों की जो है अपनी बुद्धि काम नहीं आ रही है, सब के सब फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। आज बहुत से लोग निश्चिंत हैं, वो सोच रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत पैसा है, कर्फ्यू लगता है लगने दो, लोग मरते हैं मरने दो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारा पैसा हमको बचा लेगा। और जब तक पैसा हमारे पास है, हम ना तो भूखे मरेंगे, ना कोई रोग हमें लगेगा, और लग भी गया तो हम लोग अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज जब भयंकर बीमारी हमको लग जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपनी बीमारी में इतना पैसा खर्च करूंगा कि जितना मेरे अंदर वजन है इतने नोटों को मैं तोल दूंगा और आप मुझे बचा लीजिए। ऐसे समय में डॉक्टर कहता है, मेरे भाई मैं आपको नहीं बचा सकता। उस समय हमें पता चलता है कि हमारा धन हमारे किसी काम का नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं, परंतु धर्म जो है मनुष्य को परमेश्वर के कोप से बचाता है। मेरा जीवन, जब कभी परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारा पैसा धरा का धरा रह जाता है, हमारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि बचाने वाला तो परमेश्वर है, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज बहुत से लोग कहते हैं, अरे मैं ताकतवर हूँ, मैं अपने घर की सुरक्षा अपने आप करना जानता हूँ, मैं अपनी सुरक्षा अपने आप करना जानता हूँ। मेरे अजीजों, जब विपत्ति आती है हमारी सारी ताकत फेल हो जाती है, हमारी सारी अकल फेल हो जाती है, और ऐसे समय में हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं कि हे परमेश्वर तू ही है। और आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े पैसे वाले देश, बड़े बड़े ताकतवर देश जो अपने ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा करते थे, आज सब के सब घुटनों पर आ गए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सड़कों पर रह करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया हमारा पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन आज अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास सामर्थ्य शक्ति है, तो आप ये ना सोचें कि आप सुरक्षित है। मेरा जीवन, सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ और उस कहानी के द्वारा बहुत सी बातें हमारी समझ में आएंगी। मेरे प्रियो, एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल के अंदर गया और जंगल में उसे एक शेर दिखा। उसने अपना धनुष पे तीर लगा करके जैसे ही शेर को मारा, इत्तेफाक से उसका निशाना जो है वो चूक गया और शेर की निगाह जो है वो उस शिकारी के ऊपर पड़ गई। तब वो शेर जो था वो शिकारी के पीछे दौड़ा और उस समय शिकारी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपना धनुष छोड़ करके, अपना तीर छोड़ करके वो भागा, और जब वो भाग रहा था, भागते भागते शेर उसके पीछे था और वो शिकारी आगे था, और वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा और भागते 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 उसे एक कुआं दिखा। वो उस कुएं में जाकर के कूद गया और जब वो कुएं में जाकर के कूदा तो वहां पर जाकर के एक पेड़ों की डाली थी, उस डाली पे आकर के वो टिक गया। और जब वो डाली पर टिक गया तब उसने क्या देखा कि एक तरफ उसके दाहिनी ओर एक गिरगिट था
उसने उसको देखा और दूसरी बाई ओर उसने देखा कि एक चूहा उस डाली पर था जो धीरे धीरे उस डाली को काट रहा था, धीरे धीरे उस डाली को काट रहा था। उस शिकारी की समझ में नहीं आया, बोले एक तरफ तो गिरगिट है और दूसरी तरफ जो है ये चूहे है जो डाली को काट रहा है। उसने नीचे देखा तो दो सांप वहां पर बैठे हुए थे। अब उसकी समझ में नहीं आया, बोले एक तरफ तो गिरगिट है और एक तरफ जो है चूहे जो है डाली को काट रहे हैं। अगर चूहों ने डाली काट दी तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे तो दो सांप बैठे हुए हैं, ये दोनों सांप जो है मुझे डस लेंगे। और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसे लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, उसे लगने लगा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि एक तरफ तो चूहे डाली को काट रहे थे, एक तरफ गिरगिट बैठा हुआ और नीचे दो सांप बैठे हुए थे। उसने कहा जैसे ये चूहे जो है डाली को काटेंगे और मैं डाली टूट जाएगी और मैं गिर जाऊंगा, नीचे सांप जो है मुझे डस लेंगे। जब वो सोच रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, तभी उसी समय उसने एक मधु के छत्ते को देखा, मधुमक्खी के छत्ते को देखा और उस छत्ते में से जो है शहद टपक रहा था। शहद क्या टपक रहा था? शहद टपक रहा था। और जब उसने देखा कि मधुमक्खी का एक छत्ता है और उसमें से शहद टपक रहा है, तो वो जो है शहद उसकी जीभ पे जैसे ही गिरा तो उसने जो है उस शहद का आनंद लिया। और जब उसने आनंद लिया तब वो उस आनंद में खो गया। वो भूल गया कि चूहे डाली काट रहे हैं, वो भूल गया कि मेरे दाईं ओर जो गिरगिट है, वो भूल गया कि नीचे सांप है। बस वो जो है उस शहद का आनंद लेने लगा। वो भूल गया कि वो मरने वाला है, वो भूल गया कि मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, वो भूल गया कि नीचे सांप है, वो भूल गया कि ऊपर शेर है, वो सब कुछ भूल गया और वो शहद का आनंद लेने लगा और वो निश्चिंत हो गया। उसने सोचा कि अब मैं सिक्योर हूँ क्योंकि मुझे जो है शहद मिल रहा है। वो निश्चिंत हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के लोग भी ऐसे ही हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास आराम की चीजें हैं, हमारे पास सब कुछ है और हमें तो केवल आनंद लेना है। मेरे प्रियो, एक तरफ तो उनके मौत खड़ी हुई है और एक तरफ उनके ऊपर समस्या है। चारों तरफ इंसान जो है वो समस्याओं से घिरा हुआ है, चारों तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ है, चारों तरफ परेशानियों से हुआ है, लेकिन इंसान को वो परेशानी नहीं दिख रही, इंसान को वो मौत नहीं दिख रही। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ कोरोना वायरस नाम की महामारी है, चारों तरफ लोग इससे डरे हुए हैं। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, वो खौफ नहीं खा रहे हैं, वो घरों से निकल करके घूम रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें फिक्र नहीं है कि अगर ये बीमारी हमको लग गई तो ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, ये बीमारी हमारी जान ले लेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें। हमारे पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घरों में नहीं बैठ रहे, फिर भी हम जो है हम चैन से नहीं बैठ रहे, फिर भी हम अपने प्रधानमंत्री जी की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम लोग निकल के बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम निश्चिंत हैं। हम सोच रहे हैं कि ये बीमारी कुछ नहीं है, इस बीमारी से हमारा कुछ नहीं होगा। हम लोग अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं। मेरे अजीजों, उनसे पूछिए जिनको ये कोरोना वायरस नाम की बीमारी लग गई है, उनसे पूछिए जिनकी पत्नी खत्म हो गई, उनसे पूछिए जिनका पति खत्म हो गया, उनसे पूछिए जिनके बच्चे खत्म हो गए। इटली में जाइए, अमेरिका में जाइए, चीन में जाइए, पूरे देश स्वाह हो गए। लेकिन हमारे इंडिया के लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, ये भयंकर बीमारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं कि अपने घरों में रहो, तो इसका मतलब ये हमें अपने मंत्री जी की बात को मानना है, अपने अधिकारी की बात को मानना है, अपने लीडर की बात को मानना है, अपने राजा की बात को मानना है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। क्या कारण है हम लोग नहीं मान रहे? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। हमारे पास धन बहुत है, हमारे पास ताकत बहुत है, हमारे पास शक्ति बहुत है और हम लोग सोच रहे हैं ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, निश्चिंत मत रहिए, अपने आप को सिक्योर मत समझिए। अगर आपको सिक्योर करना है तो परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर लेकर आइए। और ये परमेश्वर ही है जो आपकी रक्षा करेगा, ये परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता करेगा, ये परमेश्वर ही है जो आपको दुखों से निकालेगा, ये परमेश्वर ही है जो आपकी मदद करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के अलावा हमारा धन हमको नहीं बचाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है जो लोग
परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। मत्ती की इंजील में लिखा है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उन्हें मानता है, वो उस मनुष्य के समान, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, बाढ़ें आई और टक्करें लगी और उनका घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उनका घर चट्टान पे बना हुआ था। उनका घर चट्टान। ये चट्टान क्या है? ये चट्टान स्वयं परमेश्वर है, ये चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उस पर विश्वास करते, जब हम उसको खोजते, जब हम उसकी आराधना करते, तो इसका मतलब ये है हम अपने घर को परमेश्वर पे बनाते हैं, हम अपने घर को यीशु मसीह पे बनाते हैं। और जिस किसी व्यक्ति का घर यीशु मसीह पर बना हुआ है, चट्टान पर बना हुआ है, मेरे प्रियो, उनका घर नहीं गिरेगा, उनका परिवार नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि मैं तुम्हारे जीवन में हूं तो तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा मेरे प्रियो। और नीचे लिखा है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उनको नहीं मानता, वो उस मनुष्य के वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू और सीमेंट से घर बनाया, और आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, टक्कर लगी और वो सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, क्या ये बात हमको नहीं सिखाती? आज जो हमारे मकान बने हुए हैं, कितने भी पिलर पे बने हुए हैं, कितनी भी हमने हैवी मसाले से हमने इसको अपने घरों को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, ये जो हमारे घर हैं, ये मजबूत घर नहीं है। जब आंधी आएगी, जब भूकंप आएगा, हमारा ये घर टूट जाएगा, हमारा ये घर गिर जाएगा और इस घर को कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिसका घर यीशु मसीह पर यानी परमेश्वर में यानी चट्टान पर बना हुआ है, उसका घर कभी नहीं टूटेगा। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा घर जो है चट्टान पर बना हुआ है और हमारा घर कभी गिरेगा नहीं, हमारा घर कभी नाश नहीं होगा। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। अरे उनके पास तो अच्छा भोजन आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, और वो सोच रहे हमें तो किसी बात की चिंता नहीं, हमें किसी बात का भय नहीं, हम तो सिक्योर हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सिक्योर वो लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर है। सिक्योर वो लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग सिक्योर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज हम व्यर्थ जाग रहे हैं। एक बार अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए, एक बार प्रभु को खोजिए, परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर हमारे घरों में आकर वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, कल मैं बता रहा था अंत के दिन के विषय में। आज बहुत से लोग हैं जो इस महामारी को देख करके कह रहे हैं कि हम लोग दुनिया के अंत के समय में आ चुके हैं, अब दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने कहा, सावधान। यीशु मसीह ने कहा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, हर जगह तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह भूकंप आएगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और जगह जगह मरी फैलेंगी। और जब ऐसा तुम होते हुए देखो तो समझ लेना कि अंत नजदीक है। मेरे प्रियो, आज इस बात को हम लोग झुठला नहीं सकते। आज हम आंख बंद करके इस बात को नहीं कह सकते कि अभी दुनिया का अंत नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने जीवन के अंदर कभी भी इस प्रकार की महामारी को नहीं देखा, और ये महामारी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक महामारी इस संसार के अंदर आने वाली है, इससे भी ज्यादा भयंकर समस्याएं इस संसार के अंदर आने वाली हैं। और उन समस्याओं से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है जो वो हमें बचा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम उस घड़ी और उस दिन के विषय में नहीं जानते, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह का दिन चोर के समान आ पड़ेगा, चोर के समान आएगा।
प्रभु का वचन कहता है उस दिन कोई जानता भी नहीं होगा, कोई सोचता भी नहीं होगा कि ये इस दिन होगा। उसी दिन प्रभु का आगमन हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आ जाएंगे और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसकी आराधना करते हैं, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सब कुछ अचानक होगा, ये सब कुछ अचानक होगा। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय में लोग कहते होंगे कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ शांति में है, सब कुछ बढ़िया है। तब परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन अचानक एक विपत्ति हर एक मनुष्य के ऊपर आ पड़ेगी। मेरे प्रियो, यह सत्य ज्ञान है जो परमेश्वर का वचन हमको देता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का आगमन जो है वो चुपचाप होगा, अचानक होगा, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु आने से पहले अपने वचनों के द्वारा, इन महामारियों के द्वारा, इन संकटों के द्वारा वो लोगों को चिता रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं ए लोगों, अब समझ लो, अब वो दिन आ चुका है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। यदि अभी तुम अपने पापों को मान लोगे, अभी तुम पश्चाताप कर लोगे, अभी तुम अपने जीवन को सुधार लोगे, तो उन विपत्तियों से तुम लोग बच जाओगे, उन समस्याओं से तुम लोग बच जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला कि मैं परमेश्वर के वचन का ज्ञान हर एक इंसान को पहुंचा दूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबसे बातें करना मांग रहे हैं, वो हमें कुछ दिखा रहे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि वो निश्चित अपने आप को समझते हैं, वो कहते हैं हम निश्चिंत हैं, हम सिक्योर हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित हम जब हो सकते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हो, और अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण, सुरक्षित रहने के कारण, सुरक्षित करने के कारण आज बहुत से लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो लोग नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, देख मैं बादलों पर शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बादलों पर शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। हर एक जन इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना मांग रहा हूं, क्या जो कुछ आज इस संसार के अंदर हो रहा है, क्या ये प्रभु की ओर से एक चेतावनी नहीं? क्या प्रभु इसके द्वारा हमें कुछ दिखाना नहीं चाह रहे? परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहे हैं। आज हमें अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है, आज हमें अपनी समझ खोलने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपने कभी देखा कि मार्च के महीने में कोहरा पड़ा हो? आपने कभी देखा कि मई के महीने में सब लोग अपने पंखों में, अपने घरों में सो रहे हों? अरे ये तो वो दिन है जो चिलमिलाती हुई गर्मियों के दिन है, ये तो वो दिन है जब लू चलती है, ये तो वो दिन है जब भयंकर गर्मी पड़ती है। लेकिन ऐसी भयंकर गर्मी में भी हम लोग सर्दी का एहसास कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? हमने कभी सुना कि ओले इतनी जल्दी जल्दी पड़े? हमने कभी सुना कि इस तरीके की जो आसमान में घटनाएं हो रही हैं, ये कभी हमने देखा? कभी नहीं सुना। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में तुम आसमान में अद्भुत चिन्ह देखोगे। वो चीज हम लोग देख रहे हैं। ये सब बातें बता रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको चिता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, यीशु हमें बचाना चाहते हैं, यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं,
यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अगर हम प्रभु के वचन पर मन लगा रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज भी हम पर बना हुआ है। और आज भी वो हमको बचाना चाहता है, आज भी वो हमें मुसीबतों से निकालना चाहता है, आज भी वो हमारे जीवन को हमें सुरक्षित करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रख लें, अगर इस समय में हम लोग निश्चिंत रहे, इस समय में हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे और हमने सोचा हमें तो कुछ नहीं होगा, प्रभु का वचन कहता है उस दिन के विषय में लोग कहते होंगे कोई मुसीबत नहीं, कोई संकट नहीं, उस दिन वो दिन अचानक उनके ऊपर आ पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के आने से पहले अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु के आने से पहले अपना जीवन सुधार लीजिए। हमारे जीवन के अंदर जितनी बुराइयां हैं, हमारे जीवन के अंदर जितनी नफरत है एक दूसरे के प्रति, हम लोग अपने परिवार में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम लोग अपने पड़ोस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम लोग अपने स्वार्थी जीवन को जीते हैं, हम लोग लालच में रहते हैं, हम लोग बुराइयां करते हैं, हम लोग बुरे बुरे काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें चिता रहे हैं कि अपनी बुराइयों को निकाल लो और अपने जीवन को सुधार लो। अगर आप डैनियल की पुस्तक पढ़ें तो प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुतेरे तो ऐसे होंगे जो अपने वस्त्रों को धो लेंगे और वो शुद्ध हो जाएंगे, वो निर्मल हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट में से कोई भी इस बात को ना समझेगा, कोई भी इस बात को ना समझेगा और वो गलत काम करते चले जाएंगे, वो बुराइयां करते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है मेरी बेटी निश्चिंत मत रहे, मेरे बेटे निश्चित मत रहे, मेरे लोगों मैंने तुम्हें बनाया है, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षा देना चाहता हूँ, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और अपना जीवन एक बार फिर से परमेश्वर की ओर फेरिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरिए। जब हम अपना मन परमेश्वर की ओर फेरेंगे, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। कल मैंने उदाहरण दिया था, प्रभु के वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य 10 कुआनियों के समान है, जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। बुद्धिमानों ने तो अपनी मसाले ली और अपनी कुप्पियों में तेल लिया, लेकिन मूर्खों ने मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। और तेल ना लेने के कारण वो यीशु मसीह के साथ नहीं गई, वो दूल्हे के साथ नहीं गई। मेरे अजीजों, इस बात पर कभी आपने विचार किया, कभी इस बात पर मनन किया? वो जो 5 मूर्ख जो कुआरियां थी, कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो गलत जीवन जी रही थी, कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो अशुद्ध जीवन जी रही थी, कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो पापी जीवन जी रही थी, कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को विश्वास नहीं करती थी, कहीं पर भी नहीं लिखा। फिर भी वो उसके साथ नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उन्होंने जो है मसाले ली, लेकिन जो है अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। और तेल के लिए वो निश्चिंत थी, तेल के लिए निश्चिंत थी, यानी वो सिक्योर थी। अरे हम बाइबल पढ़ते तो हैं पादरी साहब, हम लोग दुआ करते तो हैं, हमारे घर में तो बाइबल है, हमारे घर में तो परमेश्वर का वचन है। आप घर में आके देख लीजिए हम लोग कितनी दुआ करते हैं, हम लोग कितनी बाइबल पढ़ते हैं। और हम लोग तो देखिए पादरी साहब, हम लोग चर्च जाए चाहे ना जाए, हम यीशु मसीह का नाम अपने दिल में रखते हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है। और वो जो है थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लेते, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेते, तो वो लोग वो सोचते हैं कि अब तो परमेश्वर हमारे साथ है। पादरी साहब दुआ करते तो हैं, वचन हमारे घर में है तो है। वो जो 5 मूर्ख जो कुआरियां थी वो इसी प्रकार की थी, क्योंकि वो वचन को तो जानती थी लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में वो नहीं जानती थी। वो निश्चिंत थी, वो सोच रही थी अरे कोई बात नहीं, बाइबल तो है हमारे पास, दुआ करते तो हैं, हम लोग चर्च में जाते तो हैं, पवित्र आत्मा नहीं मिला कोई बात नहीं। वो निश्चिंत थी, उन्होंने बस इतनी सी दुआ में, इतने से वचन में अपने आप को सिक्योर कर लिया, निश्चिंत रहने लगी, कहने लगी अरे ये बुद्धिमान है, ये भी विश्वास करती हैं, हम भी विश्वास करते हैं, वचन इनके भी पास है, वचन हमारे भी पास है, अब क्या है, बस इनके पास तेल है तो कोई बात नहीं, ये तेल से क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं अरे हम लोग दुआ करते तो हैं, वचन पढ़ते तो हैं, ये सब कुछ हमारे पास है और आज हम लोग निश्चिंत हैं, आज हम लोग निश्चिंत हैं, हम लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। मेरे अजीजों, आज अगर मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें कदमों पर
घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करनी है, बाइबल को पढ़ना है और प्रभु के पवित्र आत्मा को हमें मांगना है। एक बार जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, और जो मन हमारा प्रार्थना में नहीं लगता, ऑटोमेटिकली हमारा मन प्रार्थना में लगने लगेगा, ऑटोमेटिकली वचन पढ़ने में लगने लगेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं पादरी साहब हम दुआ करते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से हम लोग दुआ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वचन तो है लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है। और हम थोड़ी सी दुआ में, थोड़े से वचन में अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहे हैं, सिक्योर महसूस कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि अब प्रभु आएगा तो हम कहेंगे प्रभु हम मसीह तो हैं, हम विश्वास तो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो इस दृष्टांत को ध्यान रखें। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। आज हम अपने आप को सोचें, आज हम मनन करें कि आज हम कौन सी लिस्ट में हैं, बुद्धिमान कुंवारियों की लिस्ट में हैं या फिर मूर्ख कुंवारियों की लिस्ट में हैं। मूर्ख कहीं भी पापी जीवन नहीं जी रही थी, वो गालियां नहीं बकती थी, वो लड़ाई झगड़े नहीं करती थी, वो चतुराई चालाकी नहीं करती थी, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करती, वो भी प्रभु में जीवन जी रही थी। लेकिन उनका जो जीवन था वो जो है थोड़ी सी मसीहत पर आधारित था, गहराई उनके अंदर नहीं थी, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। मेरे प्रियो एक जगह पर पौलुस गया और पौलुस ने देखा कि उसे कुछ लोग मिले, और जब कुछ लोग मिले तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पौलुस ने जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और पौलुस ने वहां पर बहुत सारे चमत्कार किए, तब वो एकदम चकित रह गए, एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा पौलुस जो चमत्कार कर रहे हैं ये चमत्कार इनके हाथ से क्यों हो रहे हैं? तब पौलुस ने बताया कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है और ये पवित्र आत्मा मेरे द्वारा ये चमत्कार कराता है। तब उन्होंने कहा क्या तुम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते? तब वो कहने लगे नो, हमने तो पवित्र आत्मा की कभी चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में कभी जाना नहीं। तब पौलुस ने उनसे पूछा फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम चर्च में लिखवा लिया है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। पौलुस ने कहा तुमने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना? तब उन्होंने कहा क्या तुम जानना चाहते हो, क्या तुम पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा हम पाना चाहते हैं। तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन कहता है वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है दूल्हा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अगर वचन हमारे पास है, प्रार्थना करते अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा तब और बातों में हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन केवल प्रार्थना में लगेगा, हमारा मन केवल वचन पढ़ने में लगेगा और हम लोग घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना करके उठेंगे तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आएगी और परमेश्वर की सामर्थ हमको आकर के संभालेगी। मेरे प्रियो बाइबल कहती है यीशु मसीह का दिन अचानक होगा और उस दिन बाइबल बताती है कि आकाश जो है बड़ी हड़हड़ाहट के साथ चला जाएगा, बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जो है जो इस संसार के अंदर ये आकाश खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो वो भयानक दिन के आने से पहले प्रभु का वचन कहता अपने आप को तैयार करो। प्रभु का वचन कहता अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो और प्रभु की आराधना करो, निश्चिंत मत रहो। मेरे अजीजों वो 5 मूर्ख कुंवारियां इसलिए दूल्हे के साथ नहीं गई क्योंकि वो पवित्र आत्मा के विषय में और तेल के विषय में निश्चिंत थी। उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। थोड़ी सी प्रार्थना में अपने आप को सिक्योर मत कीजिए, थोड़े से वचन में अपने आप को सिक्योर मत कीजिए। अगर हमको जीवन देना है तो पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। जब हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर देंगे तब प्रभु का आत्मा आकर के हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों परमेश्वर हमें नाश होने से बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहते हैं। अगर हम बचना चाहते हैं तो अपना जीवन हम लोग प्रभु के हाथों में दे दें, हम लोग अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें, निश्चिंत ना रहें।
अपने आप को सिक्योर ना समझें। हमारे घरों में और हमारे जीवन में परमेश्वर का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज अपनी रक्षा अपने आप मत कीजिए। आज अपने घरों में जाग करके आप खामखा समय बेकार मत कीजिए। अपना परिवार और अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक गीत गाऊंगा, उसी गीत में अपने आप को तैयार करिएगा और अपना जीवन को जांचिएगा कि हम लोग निश्चिंत तो नहीं। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं। जलाल पाता रहे।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं। हम सब लोग प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के वचनों को खोजें और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये समय एक दूसरे को संभालने का है, ये समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का है। मेरे अजीजों, आज जो कुछ भी हमारे मनों के अंदर चल रहा है उन सब को निकाल दें और अपने मनों को बिल्कुल खाली कर दें, अपने हृदय को शुद्ध कर लें और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें और हम सब लोग अपने जीवन को सुधार लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाते हैं। अगर हम लोग अपने आप को सिक्योर समझेंगे, सुरक्षित समझेंगे, याद रखिएगा हमारी सुरक्षा हमें सुरक्षित नहीं रख पाएगी, लेकिन परमेश्वर है जो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर आने दें और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार के जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरी नौकरी में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे हर एक क्षेत्र में आ, मेरे अन्य जल पर प्रभु तू आशीष दे। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे अन्य जल पर परमेश्वर हमको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदयों को संभाल लीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह, में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु आज की संध्या में प्रभु आपके वचन को सुना है, जिन्होंने प्रभु आपके वचन पर मन लगाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन जीवनों पर, उन परिवारों पर प्रभु आप अपनी आशीष उड़ेलिए, आप अपना अनुग्रह उड़ेलिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह भोजन की कमी है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका वचन कहता है जवान शेरों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके घरों से भोजन की कमी दूर हो जाए पिता परमेश्वर, धन की कमी दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अगर कोई आज की शाम बीमार है प्रभु यीशु अपने सामर्थी नाम में प्रभु तू उनको चंगा कर दे प्यारे पिता परमेश्वर। अगर कोई इस परिस्थितियों को लेकर के भयभीत है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके जीवन में हर एक भय को, हर एक डर को प्रभु यीशु मसीह आप खत्म कर दीजिए। प्रभु आप उनसे बातें कीजिए, उनके हृदयों से बातें कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप उनको आशीष दीजिए, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप उनको बरकत दीजिए। प्रभु आपका वचन उनके जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ पिता परमेश्वर, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण डरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु उस डर को उनके जीवन के अंदर से खत्म कर दीजिए। अगर लोग ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो इस महामारी से डरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उस डर को खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी शांति, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के अंदर आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू हम सब के नाम को अपने जीवन की पुस्तक में लिख ले पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में ना मिला वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपना जीवन आपको देते हैं, हमारा नाम पिता परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए और प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, हमें मसाले दीजिए और प्रभु हमारी कुप्पियों में तेल दीजिए। अपने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आप हमको दीजिए, अपने रूह से, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह आप हमको भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हमारी निश्चिंतता खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। आज से हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने आप में सुरक्षित नहीं परंतु आप में सुरक्षित समझे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तू हमारे जीवनों में आज
पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रभु हर एक के जीवनों को प्रभु अपने लहू से ढांक ले पिता परमेश्वर, और हर एक की प्रभु यीशु मसीह आप रखवाली करें, हर एक की रखवाली करे, हर एक पर दया करे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। लोगों के जीवनों में प्रभु तेरा अनुग्रह पाए जाए पिता परमेश्वर, तेरी आशीष पाई जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने वचन की समझ दे पिता परमेश्वर, और तू हर एक का उद्धार कर पिता परमेश्वर। प्रभु आज हमने तेरे वचन के द्वारा सीखा, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाएंगे। ओ पिता परमेश्वर, मूढ़ लोगों में हमारी गिनती को ना लाए पिता परमेश्वर, परंतु बुद्धिमान लोगों में प्रभु यीशु मसीह हमारी गिनती को लेकर के आए पिता परमेश्वर, और हम बुद्धिमानी के साथ प्रभु आपके मार्ग में चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारी रखवाली कर, हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, हमें सुरक्षा प्रदान कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन को पूरी रीति से आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते सुनो और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। तो आज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हम सबके जीवन में बनी रहे, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।